उसने कहा हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स, तो इसका मतलब मैं क्या सीखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज ग्रेटर देन 0, सही है। kx स्क्वायर माइनस 3tx प्लस t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो मैं कहूँगा Rian, can you please lower your hand now? Okay, then b square minus 4ac is greater than 0. Even a 90 square minus 12 सही है। तो ये क्या बन गया? Can someone point that out to me? What is this now a question of? माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 36, अब ये किस चीज का सवाल है? हमने क्या पढ़ा था पहले? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनी है, क्या बनी है? इनइक्वालिटी बन गई है ना, इट्स अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते थे, सही है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या था, ये स्टेप्स हमने सीखे थे। ओके, ये हमने स्टेप्स सीखे थे। तो हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इसी तरह सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रिंग एवरीथिंग ऑन वन साइड सच दैट एक्स स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है। तो हम पहले उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, right? Convert to an equation and solve. ओके, इसमें से अब ABC नए वाले निकाल लेते हैं, A3 B माइनस 12 C 36, सही है। ABC पिछले वाले ABC से डिफरेंट है ये, क्योंकि T की इक्वेशन सॉल्व हो रही है, पहले X की इक्वेशन सॉल्व हो रही थी। मैंने कोई साइन में गड़बड़ की है? Okay, now what I'm going to do is I'm going to draw a curve, सही है। अब ये किसका कर्व है? ये जो T वाली इक्वेशन है उसका कर्व है। तो यहाँ पे मैं क्या लेबल करूंगा, मैं कहूंगा दिस इज द T एक्सिस, दिस इज नो लॉन्गर द एक्स एक्सिस, इट्स द T एक्सिस। कौन सा एरिया शेड करना है? उसने कहा लेस देन 0 भाई करें आप, तो फंक्शन इज लेस देन 0। तो हमने लेस देन 0 क्या सीखा था? लेस देन 0 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा T इज बिटवीन -2 and 6। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या मैंने सारा वही किया है? पहले ये होता था कि डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी, अब ये हो रहा है कि भाई वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाती है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब बन जाती है तो फिर उसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के स्टेप से सॉल्व करना पड़ेगा। a is q, b is minus q and c is q plus 3. Sega has no real roots, so b square minus 4ac is less than 0. So I get q square minus q square 4 times q plus 3. q square minus 4q square minus 12q is less than 0. Minus 3q square
minus 12q is less than 0. Again, this is a quadratic, so I'm going to solve it in the exact same way. It's a quadratic inequality. तो मैं क्या कहूँगा कि भाई इसको एक साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा 0. सही है. अब वैसे तो यहाँ पे आंसर्स क्लियरली नजर आ रहे हैं, बट इवन इफ यू कैन सी दिस आंसर्स, तो a3 b minus 12 एंड c 0. तो q के दो आंसर आते हैं. क्या क्या आते हैं? 0 एंड इलियान माइनस 4 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है बेटा. अच्छा मैंने साइन उल्टी लगा दिया. सही. सही है. सो आई एम अगेन गोइंग टू ड्रॉ कर्व एंड से कि ये -4 है और ये 0 है. This is what axis? It's the q axis. Where should I shade? I should shade greater than 0. Q is less than -4 or Q is greater than 0. Says find the range of values of P for which the equation has real roots. हमने तो ये पढ़ा कि दो रियल होते हैं, वन रियल होता है या 0. तीन कंडीशंस होती हैं. नई कंडीशन आ गई रियल रूट्स. जब रियल रूट्स होते हैं तो क्या करते हैं? हम कहते हैं जब रियल रूट्स हैं तो b² माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है. ओके. px² plus 4x plus c plus 3. Then equals to 0. So a is p, b is 4, c is p plus 3, b² minus 4ac. A is greater than or equals to 0. 4 square minus 4 times p times p plus 3. Right? Again, I'm going to move everything on one side and take a 4p square plus 12p minus 16. Right? Again, this is a quadratic inequality now. इसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं, -4 and 1. मैं p एक्सिस बनाऊंगा. हाँ शेड करूंगा below the x axis. सही. आगे कहूंगा आंसर is p is greater than or equals to -4 but less than or equals to 1. अब बात कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व की ना. सो ये हमने पहले भी देखा हुआ है. उसने कहा सॉल्व साइमल्टेनियसली. हमें पता है कि ये एक कर्व है और ये एक लाइन है. सही है. आई वांट टू शो यू समथिंग इन दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे. सही है. हम y को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. वैसे तो x को भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. सही है. मैंने सब्स्टिट्यूशन क्रिएट किया और मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. ये बातों को समझ आती है ना? नो इश्यूज अप टू हियर होपफुली.
कितना बन रहा है ये? -9 - 5x। तो इसके मुझे आंसर बता देगा, x के क्या दो आंसर आ रहे हैं? ओके, y की वैल्यूज निकालूंगा तो आ जाएंगी x 2 - 3 - 1 और हाफ -3 2.5 -2.5। सही। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इन पॉइंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है? कर्व और लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। हाँ, तो ये दो कह सकते हैं, ये हम यही कर रहे थे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये। सही है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे आए? ये जो है वो साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। नजर आया सबको कि साइमल्टेनियस का जो रिजल्ट होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूजुअली दो आंसर्स होते हैं, तो ये दो आंसर्स आ गए। क्या ऐसा हो सकता था कि इस कर्व और लाइन का की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती उसका एक आंसर आता? यस सर। हो सकता था ना कि भाई एक आंसर आ जाए कि एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या हम उसको बेसिकली कहते हैं टेंजेंट है। या ऐसा भी हो सकता था कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक बनती है इसका कोई सोल्यूशन ही ना आता। उस केस में हम कहते हैं कि देयर आर नो इंटरसेक्शन पॉइंट। सही है। सो डू यू कैन यू देन रिलेट दिस सेम आइडिया टू दिस कि भाई क्योंकि एक रिजल्टिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो रिजल्ट में जो है वो दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं, वन इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है, या नो इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है। सही है। ये हमें पता तभी चलेगा जब हम पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज को, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इंटरसेक्शन of a line and a curve। सही है। पहला केस मैं ऐसा लिखता हूँ। सही। तो मैं इसको डिटेल में क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा कि भाई आफ्टर सॉल्विंग simultaneously the resulting equation will have the resulting, मैं इसको quadratic equation कह देता हूँ, and if you can please write this with me, resulting quadratic equation will have two real and distinct roots. B square minus 4AC will be greater than 0। अच्छा, इसका नाम क्या लिखेंगे? The curve and line intersect at 2 points। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं तो अरेंजमेंट इसकी सही कर देता हूँ। सही है। दूसरा केस हो सकता है द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हम कहेंगे कि आफ्टर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली
the resulting quadratic equation will have one real root or equal roots. सही है? फिर एक और केस क्या हो जाएगा? See, the line and curve do not intersect. After solving b square minus 4ac is equals सही है? अच्छा, अब अगर मैं एक और आपसे केस पूछूं, मैं आपसे कहूं कि कभी कभार वो क्वेश्चन कहता है the line meets the curve. What does that mean to you? Meets the curve का क्या मतलब हो सकता है? सर इंटरसेक्ट भी कर सकता है और टेंजेंट भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे कि this means either two intersection points or one point. सही है? तो हम कहते हैं कि after solving simultaneously the resulting equation will have real roots. So b square minus 4ac can be greater than or equals to 0.